ओम शांति। प्रजापिता ब्रह्मा बाबा की वाणी 22 जुलाई 2020। हेडिंग है माया जीत कैसे बने। माया जीत कैसे बने। बाबा ने पूछा, ठीक हो ना बच्चे? हाँ, बड़े खुश हो? ठीक हो? क्या चेहरे खिले हुए हैं? कौन मिल गया? भाग्य विधाता। भाग्य को बदलने वाला तो अपना बाप है। कहते हैं ना, बाप कौन है और बच्चे कौन है? भाग्यशाली। क्यों? बाबा ने पूछा, पहले बताओ भाग्यशाली क्यों हो? तो किसी ने कहा, कोटों में कोई, कोई में भी कोई, बाबा ने हमें चुना। तो बाबा ने कहा, चुना है क्योंकि भगवान बैठकर जिसका भाग्य लिखे उससे बड़ा भाग्यवान और कोई हो ही नहीं सकता। अब क्या हो रहा है, जैसे छोटे बच्चे थे, स्कूल में जाते थे, तो जो बच्चों को लिखना नहीं आता था, टेढ़ी मेढ़ी लाइन बनाते थे, तो बाप क्या करता था, हाथ पकड़ के लिखवाता था, है ना? तो एकदम अच्छा लिख जाता था। तो अभी आप बच्चे क्या हो? छोटे बच्चे हो। और अभी वो तो स्कूल की पढ़ाई है, सीख जाएंगे, लेकिन यह तो एक बार ही पढ़ाई है। अभी आपके सामने पुस्तक है और ऐसा भाग्य बनाने का कलम आपके हाथ में है, और भाग्य विधाता ने क्या पकड़ा है? हाथ पकड़ा है। और क्या करवा रहे हैं भाग्य को? सीधा सीधा लिखवा रहे हैं। अब आप थकना नहीं। ऐसे नहीं कहना, बाबा अगर थक गए हैं कल पढ़ाई पढ़ेंगे। ना, मेरा बाबा क्या कर रहा है? ऐसे भाग्यवान बच्चे कौन हो सकते हैं जिनका बैठकर भगवान भाग्य लिखवाता हो? और ऐसा नहीं, कई बच्चे सोचते हैं, बाबा क्या हमारा भाग्य नहीं लिखवा रहे हैं? हर एक बच्चे का बाबा भाग्य लिखवाते हैं, पर वो बच्चों के ऊपर है, बीच बीच में छोड़ छोड़ के जाएंगे। बाबा अभी ये कर लेवें, फिर आते हैं। बाबा अभी बुद्धि योग उधर लगा हुआ है, तो क्या करें बाप? हाथ छोड़ दिया तो बाबा क्या करेगा? क्योंकि बाबा का एक हाथ थोड़ी है। उसके लिए क्या कहते हैं, 1000 भुजाधारी भगवान मिल गया तो और क्या चाहिए? ऐसा नहीं सोचो 4 हैं तो 4 हाथ होंगे, नहीं, 1000। कितने हाथ होंगे? तो कितनों का एक साथ भाग्य लिख सकते हैं? सोचे। तो वो तो बच्चों के ऊपर है। बाप क्या करेगा? बच्चे क्या लिख रहे हैं? अपना भाग्य कैसा लिख रहे हैं? अभी धीरे धीरे बाबा ने क्या कहा, माला अंतिम समय में बनेगी। पर ये कब कहा? आदि में। और अब क्या आ गया? तो माला बनाने का समय आ चुका, क्योंकि माला कोई सतयुग में थोड़ी बनेगी। माला संगम युग पर अंतिम समय में बनेगी। माला कोई परम धाम में नहीं बनती। माला कोई सूक्ष्म वतन में नहीं बनती, या माला कोई सतयुग में भी नहीं बनती। माला बनेगी तो संगम युग पे एकदम अंतिम समय में। जो आदि में कहा बच्चे, ब्राह्मणों की माला नहीं बन सकती। क्यों? कोई मन का निकल जाता। देखा, अरे यहाँ से मन का कहाँ गया? देखा, गायब हो गया। कहाँ गया पता पड़ा ही नहीं, कहाँ गया। चिट्ठी भी नहीं लिखा कि अपन निकल के चला गया। ऐसे ऐसे मन के भी होते हैं। तो माला है ना, अब अंतिम समय में बनेगी। क्यों? अब फरिश्ता रूप में आ रहे हैं। ब्राह्मणों की माला नहीं बनती। क्यों? फरिश्ते उड़ के जाएंगे, जैसे जैसे उड़ेंगे धागे में पिरोए जाएंगे। उड़ेंगे, धागे में पिरोए जाएंगे।
ऐसी माला बनेगी। फिर परम धाम में भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार अपना अपना स्थान आत्मा लेती है। जो पुरुषार्थ इधर से करके जाएगी ऊपर, जा करके वही पुरुषार्थ करेंगे। ठीक है, तो अपने को क्या करना है? अपनी मेहनत, लास्ट सो फास्ट और फास्ट सो फर्स्ट। ये नहीं सोचना बाबा मैं तो अभी आया हूँ या मैं तो अभी। कोई बच्चे सोचते अभी तो मैं मिली भी नहीं हूँ। बाबा उन बच्चों को कहता है बाप तो रोज़ मिलता है, अब आप नहीं मिले तो बाप क्या करें? बाप क्या करता है? रोज़ मिलता है, अमृत वेले मिलता है, बारी बारी दिन में मिलता है। बाबा क्यों नहीं मिलेगा? बाबा तो मिलता रहता है। हाँ, पर बच्चों का बुद्धि योग कहाँ कहाँ किस किस और के साथ जुड़ा है, तो बाप क्या कहेगा? बच्चे कहते हैं बाबा मेरे बाबा आ जाओ। बाबा आ गया तो फिर किसी और के साथ टेलीफोन में लग गए। हेलो, अपन बोल रहे हैं। अच्छा, तो बाबा को क्यों बुलाया? बाबा से बात करनी छोड़ देते हैं, फिर कहीं और बुद्धि योग चला जाता है, तो बाप क्या करेगा? वही थोड़ी देर इंतज़ार करेगा, बैठेगा। बाबा ने कहा माया को तो बड़ी चाय पानी पूछते हैं, बाबा को तो चाय पानी भी नहीं पूछते। कोई कोई बच्चे ऐसे हैं तो बाबा क्या कहेगा? पहले ऊपर से बोलते हैं आ जाओ, आ गया तो कहीं और बिजी हो गए, तो ठीक है चलते हैं। देखो क्या कहे, बच्चे बाप को ऐसे उंगली पर नचाते हैं, आओ, आए तो बिजी, अच्छा ठीक है जाओ। जाने के लिए नहीं बोलते, बैठे रहो, देखते रहो बच्चे क्या कर रहे हैं, क्या अपन की याद आएगी, चलो अब नहीं अब याद आएगी। भूल जाते हैं कि आपने बुलाया है, भूल गए कि हमने बुलाया है और बाबा आया है। अब बच्चे आप तो देहधारी हो, लेकिन बाप तो क्या है? विदेही है। अब आप नहीं देख सकते, पर अपन तो देख सकते हैं ना। और ऐसा नहीं कि हर बच्चे के पास बाप जाते हैं, हर बच्चे के पास बाप जाते हैं। अब आप नहीं देख सकते, पर अपन तो देख सकते हैं ना। हर बच्चे के पास बाप जाते हैं, लेकिन बच्चे समस्या का समाधान बाहर ढूंढते हैं, कभी बैठकर बाप से नहीं पूछते। कब बाप से बैठ करके एकांत में जा करके बाप से बातें नहीं करते, लेकिन ढूंढते कहाँ हैं? और जब बाहर ढूंढते हैं तो समाधान भी उल्टा पुल्टा मिल जाता है। कहाँ ढूंढते हैं? बाप आए हैं, बाप को बुलाया है, बाप को समस्या बताओ, पर बाहर भागते हैं, कहाँ कहाँ टेलीफोन लगाते हैं, हमें ये समस्या है। अरे अगर है तो बैठो, ओम बोलो, बाप नहीं देवे तो बाप को कहो। बाप क्यों आया है? सागर कहते हैं, ज्ञान का सागर, सुख का सागर, आनंद का सागर। क्या इतनी बाप के पास प्रॉपर्टी है तो क्या अपने बच्चों को नहीं देगा? पर बाप की प्रॉपर्टी छोड़ के और किसी की प्रॉपर्टी के पीछे भागते हैं। वहाँ से सुख मिलेगा, वहाँ से मिलेगा, वहाँ से मिलेगा। कई जो बच्चे ऐसे सोचते हैं वहाँ से मिलेगा, वहाँ से मिलेगा, तो कहीं भी नहीं मिलता। तो बाबा ने पूछा अगर बाप पे निश्चय नहीं है तो क्या कहेंगे? बाबा क्या कहेंगे? भटकते रहो। वही भक्ति मार्ग में गणेश और कौन दूसरा बच्चा? कार्तिक। गणेश को क्या कहा? दोनों को कहा चलो जाओ चक्कर लगा के आओ पूरे विश्व में। देखो ऐसा बाप कहाँ मिलेगा?
अच्छा, गणेश को क्या हुआ? चारों तरफ घूम लिया कि मेरी दुनिया मेरा बाबा है। और दूसरे बच्चे ने क्या किया? हो सकता है कहीं कुछ मिल जावे, तो चक्कर लगाने चले जाते हैं। तो क्या किया? चारों तरफ चक्कर लगा के आया, बैठ गया। इधर तो बैठ गया, पर दिल पे नहीं बैठा। थक के बैठ गया, दिल पे नहीं। जब इधर से बने, कहाँ बच्चे आप मेरे अपने बच्चे हो, मैं आपका पिता हूँ, लेकिन संतुष्टि नहीं हुई, तो कहाँ कहाँ जाएंगे, चक्कर लगाएंगे, देख के आएंगे। कहाँ वो बाप के लिए सोचते थे कहीं नकली तो नहीं होगा, क्योंकि नकली नकली से मिलकर थक जाते हैं तो नकली दिखता है। असली की तलाश में जाते हैं, असली को छोड़ के थकते हैं, फिर बूढ़े हो जाते हैं, फिर बैठ जाते हैं। अब तो ये मेरा बाबा है, पर बाप क्या कहेगा? आपने जितना घूमा उतना आपका समय व्यर्थ गया, क्योंकि आपने ज़्यादा समय लगाया, देखने में ज़्यादा समय लगाया, घूम के आते एक एक मिनट हो गया, लेकिन समय लगाया। घूमते रहे, उधर रुके, तो जितना रुके उतना पीछे, जितने कदम वहाँ रुक गए उतने कदम पुरुषार्थ में पीछे हो गए। लेकिन कौन बनना है? गणेश मेरा बाबा, बस मेरा बाबा, क्योंकि दिल पे कौन बैठता है? मेरा बाबा है, मीठा बाबा है, वो बच्चा दिल पे चढ़ता है। ठीक है बच्चों? ठीक है। अच्छा, सभी बच्चों को कहाँ भी बैठे हैं, कोई बच्चा ये नहीं सोचे बाबा का मेरे से कम प्यार है। नहीं, बाप उन बच्चों के लिए कहता है जितना प्यार आप करेंगे उससे 10 गुना बाप प्यार करेगा। अब देख लेवें कि हमारा 1 गुना है या 2 गुना है, और उसमें 10 को जोड़ देवें। ये बाप का वायदा है, पर दिल वाला चाहिए, मुख वाला प्यार नहीं चाहिए। कौन सा प्यार चाहिए? दिल वाला, दृष्टि वाला प्यार चाहिए। ऐसा नहीं बाप ने बोला है ना, मैं दिल से अपने बाप से प्यार करता हूँ। तो बाप भी कहेगा, हाँ बच्चे, अपन भी आप बच्चों से बड़ा दिल खोल के प्यार करते हैं। बड़े दिल वाले बाप के कौन से बच्चे? बड़े दिल वाले बाप के बड़े बच्चे। ठीक है। सभी बच्चों को बाप दादा का सबका चिट्ठी बाप के पास पहुंच जाता है। सबका मन वाला चिट्ठी, मुख वाला भी चिट्ठी, लिखने वाला भी चिट्ठी, सब चिट्ठी बाप के पास आ जाता है। सबका एक जवाब है, अगर कुछ है बैठो, बाप से बातें करो, और बाप 1 सेकंड में समाधान भेजेंगे। अगर बुद्धि योग टिका है बाप के साथ, बैठते हैं, बाबा हम बैठे तो हैं, योग नहीं लग रहा, याद बार बार पेपर आ रहा है। जो पेपर आ गया, आप बतावें, मानो आप स्कूल में जाते हैं, पेपर देने जाते हैं, जो पेपर लिख दिया आ गया, क्या वही पेपर अगली क्लास में आएगा? नहीं आएगा, अलग हो जाता है ना। लेकिन बच्चे क्या करते हैं? पेपर आया, बार 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 बार, जो जा चुका, जो बीत चुका, उसको बार 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 याद करते हैं, और अगले पेपर की तैयारी नहीं करते। तो क्या कहेंगे? फेल हो जाएंगे। बीत गया जो पेपर, इतना पेपर को भी अकल है कि मुझे दोबारा नहीं आना है। और बच्चों को इतना अकल नहीं है कि मुझे इसको दोबारा लिखना ही नहीं है, ये मेरे पास आएगा ही नहीं।
अब उसमें उलझते रहते हैं। अच्छा, पिछली बार ये वाला पेपर आया था, हो सकता है इस बार भी यही आए। उसी रास्ते को देखते रहते हैं, घूरते रहते हैं। इतना माया आती है पीछे से, जोर से थप्पड़ मारती है और गिरा देती है। क्यों? कौन से दरवाजे को देख रहे हो? जो बीत गया। और माया ने दूसरा दरवाज़ा खोला, दूसरा पेपर आया और पीट के चली गई और देखते रह गए। फिर भी क्या करेंगे? फिर भी जहाँ से दरवाज़ा माया ने खोला, फिर उस दरवाजे की तरफ मुंह करके रखेंगे। अच्छा, अब इधर से आती है ये, अब इधर हम पहरा दे दें, अब देखते हैं कब आएगी। इतनी बुद्धि भी नहीं है कि माया के दरवाजे अनेक हैं। वो एक दरवाजे को खोलती है, पीटती है, निकल जाती है। फिर उस दरवाजे की तरफ देखते रहते हैं। अच्छा, इससे माया आएगी। माया फिर दूसरे दरवाजे से आती है, फिर जोर से गिराती है, फिर निकल जाती है। तो बाबा ने कहा, ये क्या कहेंगे? मूर्खता। क्या कहेंगे? क्यों? क्योंकि जब बाप कह रहा है कि माया एक ही बार उस दरवाजे से आएगी, माया की इतनी बुद्धि थोड़ी है आपके जैसे कि बार बार उस दरवाजे से आएगी। माया तो समझदार है, अक्लमंद है। वो इतना सोच समझ के रखी है कि इस दरवाजे पे नज़र गड़ाए बैठा है, तो मुझे इससे नहीं जाना, मुझे दूसरे से जाना है। तो आप बच्चों से अच्छी तो माया है, अकल तो है कि मुझे दूसरे दरवाजे से पीट के आना है। बच्चे इतने बुद्धू हैं कि जो बीत गया उसी को बार 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 मन में करते रहते हैं। दूसरे पेपर की तैयारी ही नहीं करते तो बाप क्या कहेंगे? बाबा ने कहा, बच्चों, आपसे तो समझदार माया ही है, एकदम सच्ची बच्ची है। अपने रास्ते बदलती रहती है, कभी किधर से आएगी, कभी किधर से आएगी, कभी किधर से आएगी। है ना अक्लमंद? और बच्चे क्या हैं? पता ही नहीं कि माया कहाँ से आएगी। इसलिए बाबा कहते हैं, अपने स्वधर्म में रहेंगे तो माया चाहे कहीं से भी खोले, वो आपके पास नहीं आ सकती। दरवाज़ों की तरफ नज़र नहीं लगावे, उधर से आएगी, उधर से आएगी, उधर से आएगी, नहीं। इतने सक्षम बने, पढ़ाई इतनी मेहनत से पढ़ें कि माया चाहे कहीं से भी आए, लेकिन आप में लड़ने की ताकत है, तो माया चाहे कहीं से भी आए। बस बैठते हैं, माया का इंतज़ार करते हैं, किधर से आएगी, किधर से आएगी। अपनी पढ़ाई कुछ नहीं, अपना ताकत कुछ नहीं, अपना ज्ञान योग कुछ नहीं, अपना पुरुषार्थ कुछ नहीं। बाबा ने पूछा, देखते किसको हैं? तो योग किससे लगा रहे हैं? तो बाप कहाँ गया? बाप को उड़ा दिया। बाप तो कहीं भी नहीं। हर समय माया को याद करते हैं। मन में क्या कहते हैं? अरे वो तो माया के पास चला गया। अरे जो चला गया उसको तो पता भी नहीं माया कहाँ है। आप सोच रहे हो माया के पास चला गया, मतलब आप खुद ही माया में हो। माया क्या है? एक पेपर है, परीक्षा है, और माया कुछ गलत नहीं कर रही है। वो अपना कर्म कर रही है कि मुझे आना है, इनको पक्का बनना है। हीरे को हीरा बनाए तो क्या फ़ायदा? कोयले के अंदर से हीरा बनाए तब कहेंगे कि हाँ, हीरा है। तो बाबा ने पूछा, बताओ क्या करना है? माया का इंतज़ार नहीं करना है, अपनी तैयारी करनी है, मेहनत करनी है, पुरुषार्थ करना है, ताकि जो पेपर माया दे, ये लो, लिखो, फटाफट लिया,
फटाफट लिखा, ये लो मेरा पेपर हो गया। बाद में भूल गए कि जीवन में परीक्षा ये भी आई थी। तो कैसा बनना है? ऐसा बनना है कि माया भी कहे ऐसे थपथपा के कि वाह बच्चे वाह, क्या बनाया है आपको। ऐसे माया कहे। इसलिए बाबा माया की तारीफ क्यों करते हैं? क्योंकि वो समझदार है, वो अपने टाइम की एक्यूरेट है और बच्चे अपने टाइम के एक्यूरेट नहीं हैं। बस माया को देखते रहते हैं, अरे उसके ऊपर माया आ गई, उसके ऊपर नहीं आई। आपको क्या पता है कि उसके ऊपर माया आई है या कोई और आया है? आप क्या जानते हो? मतलब आप बैठ के देख रहे थे कि माया ने कौन सा गेट खोला और उसको उड़ा दिया। वो तो पेपर दे रहा है। बाबा ने कितना अच्छा कहा, वो तो पेपर दे रहा है। माया का इंतज़ार तो आप कर रहे हो। जो खुद माया वाली कुर्सी पर बैठ गए तो सबको क्या देखेंगे? वो भी माया में चला गया, वो भी चला गया, वो भी चला गया, सब चले गए। तो जो बैठ कर के ऐसा बोल रहा है वो कहाँ बैठा है? पहले अपनी कुर्सी को चेक कर लेवे। वो पहले ही माया की कुर्सी पर बैठा है। और जब माया की कुर्सी पर बैठने वाला खुद की कुर्सी पर ध्यान नहीं दे रहा, ये मायावी है, लेकिन क्या कर रहा है? दूसरों को देख रहा है कि ये माया में चला गया। अरे आप बैठे किस पे हो? अपना तो चेक कर लो। सिंहासन कितना ऊंचा हो चुका है कि आपको सब क्या दिख रहे हैं? मायावी दिख रहे हैं, है ना? जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। जिसकी दृष्टि में माया है, मन में ही है, वो तो कुर्सी पे भी बैठे माया की, तो दूसरों को क्या कहेंगे? ये जा रहा है मायावी बच्चा। क्या कहेंगे? ये जा रहा है मायावी बच्चा। अरे माया तो बड़ी प्यारी है, इतनी प्यारी है, कितना प्यार करती है। देखो क्या बनाना है, बाप समान बनना है। पेपर की तैयारी करें। माया पेपर लेके आए या नहीं, उसको छोड़ देवे। पेपर में लिखना क्या है बस ये देखें। ठीक है बच्चों, समझ गए? गेट की तरफ नहीं देखना है कि इससे आएगी। क्या करना है? मगन रहो। ये लो मैं बैठा हूँ अपने बाप की याद में। मेरी कर्म इंद्रियों के सारे दरवाजे बंद हैं और मैं एकांतवासी होकर के अपनी पढ़ाई पढ़ रहा हूँ। कितना सुंदर बाबा ने बताया। फिर से रिपीट करते हैं। गेट की तरफ नहीं देखना है, मगन रहना है। ये लो मैं बैठा हूँ अपने बाप की याद में। मेरी कर्म इंद्रियों के सारे दरवाजे बंद हैं और मैं एकांतवासी होकर के अपनी पढ़ाई पढ़ रहा हूँ। बस पढ़ाई पढ़ें। मानो जैसे कभी लिखने का अभ्यास हो जावे किसी को अपना अपना नाम, तो वो बिना देखे भी ऐसे लिख देगा और अपनी याद में मगन रहेगा। माया आई, ये लो भाई लिखो, लिख दिया, लो जाओ, हो गया अपना काम। ऐसी याद होवे। और ये होता है बाप से सच्चा प्यार। और वो बच्चे अंतिम समय में बाप के साथ रहेंगे और उन्हीं को कहेंगे हीरो पाठधारी। हीरो बच्चे। कौन से बच्चे? हीरे बच्चे, हीरो पाठधारी, जिनके पीछे सारा विश्व होगा। तो बाबा ने पूछा बनना है ना ऐसे? बहुत सहज है, क्योंकि बाप बच्चों के साथ है। जिसने पहचाना वो कहेगा मेरा बाबा आ गया। और जो कहते हैं मेरा बाबा चला गया, तो ठीक है, आपने मन में बना लिया है मेरा बाबा चला गया, तो आपके लिए चला गया और मेरे लिए
आ गया नहीं, मेरे साथ था, मेरे साथ है, मेरे साथ रहेगा और मेरे साथ चलेगा। ये तो मैंने अपने बाबा से वायदा किया। कौन सा वायदा? साथ रहेंगे, साथ चलेंगे, साथ खाएंगे और साथ अपने परम धाम में चलेंगे। उसके बाद साथ साथ फिर सतयुग में भी आएंगे। सतयुग और साथ साथ क्या कहते हैं? सतयुग और साथ साथ, ये साथ ऐसा है जो किसी भी जन्म में नहीं छोड़ेगा। ऐसा साथ है। कौन सा साथ है? तो बच्चों ने टेप पे रिकॉर्ड बजाया, जन्म जन्म का साथ है हमारा तुम्हारा। बाबा ने कहा वाह वाह, क्या रिकॉर्ड बजाया है। जन्म जन्म का साथ है बाप का और बच्चों का। क्या साथ है? साथ रहेंगे, साथ चलेंगे, साथ राज्य करेंगे और साथ साथ सतयुग में भी आएंगे। ठीक है, ये साथ बड़ा प्यारा है। अच्छा बच्चों, फिर मिलेंगे। ठीक है, वाह, फिर मिलेंगे, जल्दी जल्दी मिलेंगे। अच्छा, खुशी मिल रही है। अरे वाह, क्या खुशी मिल रही है। ठीक है, इधर से मन बुद्धि से साफ रहना चाहिए। अच्छा बच्चों, आते रहेंगे, मिलते रहेंगे, बाप और बच्चे अभी साथ साथ। ठीक है, सभी बच्चों को मीठे मीठे बाबा का, मीठे मीठे बच्चों को मीठा मीठा याद प्यार। अच्छा, ओम शांति।